हेलो दोस्तों, आज भारतीय इतिहास के बारे में हम देखेंगे। हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है। देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको प्रदर्शित करेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। प्राचीन इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास का इतिहास अब क्रमवार जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं, आपको वैसे पढ़ते जाना है। कॉपी कलम लेकर बैठिए, उसको लिखिए और देखिए कितनी ही सिस्टमेटिक ढंग से आज इतिहास को व्यक्त करेंगे। इसमें देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को अगर हमें जानना है, इसके बारे में जानकारी लेना है, तो हमारे पास दो तरीके से जानकारी मिलती है। दो ही तरीका है जानकारी का। एक है साहित्यिक स्रोत, यानी साहित्य के अनुसार साहित्यिक स्रोत हो सकता है, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है कि साहित्यिक स्रोत में कॉपी किताब लिखना पढ़ना, यानी इस आधार पे, लेखन सामग्री के आधार पे इसकी जानकारी हमें मिलती है। जबकि पुरातात्विक स्रोत का वस्तुओं के आधार पर जो पुरानी पुरानी वस्तुएं मिली हैं, जैसे आप सुने होंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता, उस सब में इनकी जानकारियां हमें दी गई हैं। अब देखिए, अब इतिहास का शुरू होता है पैटर्न, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे भैया साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत जरा देखिए कि कितना ही जबरदस्त तरीके से इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। लेक्चर वाइज हम सभी क्रम पूरा करेंगे इतिहास का। देखिए, जो साहित्यिक स्रोत है ना, इसमें तीन पार्ट किए गए भाई। साहित्यिक स्रोत में तीन पार्ट किए गए। एक हुआ ब्राह्मण साहित्य, एक हुआ ब्राह्मण साहित्य और दूसरा हुआ ब्राह्मणेतर साहित्य। ये जितने बता रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। एक है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, अब ये हमें समझ में कि सर आज तक तो ये सब नहीं हमने देखा कि ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर, लौकिक साहित्य, इसीलिए आपका इतिहास कमजोर था। अब इतिहास आपका मजबूत होगा। बता रहे हैं कि इस पैटर्न से हम जो पैटर्न वाइज पढ़ाते जा रहे हैं, इससे बाहर तो नहीं जाने वाला। हर एक चीज का डिस्कस इसमें करेंगे सभी में। देखिए, जो ब्राह्मण साहित्य है ना, इसमें हमें बहुत से स्रोत मिले। अब बहुत से जगहों से इनको प्राप्त किया गया। देखिए, जैसे एक हुआ वेद, सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, एक वेद आपका आ गया। और दूसरा ब्राह्मण साहित्य में अगर देखें तो वेदांग हो जाएगा। फिर देखें तो महाकाव्य हो जाएगा। फिर देखें तो पुराण हो जाएगा। अब आप समझे होंगे, हाँ इनसे प्रश्न तो हमने देखा है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि सर ये तो ब्राह्मण साहित्य। अब ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या हुआ? ब्राह्मणेतर साहित्य में हमें दो धर्म देखने को मिलेंगे, जिसमें एक होगा बौद्ध धर्म और एक होगा जैन धर्म। अब ये हमें देखने को मिला बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इससे भी प्रश्न आते हैं, आप देखे ही होंगे। देखिए, लौकिक साहित्य क्या हुआ? लौकिक साहित्य में यूनानी संबंधी, चीनी यात्रियों से संबंधित, तो हम इकट्ठा कर देते हैं यात्रियों से संबंधित, विदेशी यात्रियों से संबंधित। तो आपको ये समझ में आया? तो बताइए कितने प्रकार के साहित्यिक स्रोत? तो आप कहेंगे साहित्यिक स्रोत ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य और तीसरा है लौकिक साहित्य। फिर आपसे पूछा जाएगा भाई कि ब्राह्मण साहित्य अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो भैया देखा
कि ब्राह्मण साहित्य जो पढ़ना है उसमें वेद हमको पढ़ना है, उसमें वेदांग हमको पढ़ना है, उसमें हमें महाकाव्य पढ़ना है, पुराण पढ़ना है। ब्राह्मणेतर साहित्य में क्या पढ़ना है? बौद्ध धर्म पढ़ना है, जैन धर्म पढ़ना है। लौकिक साहित्य में क्या पढ़ना है? विदेशी यात्रियों से संबंधित पढ़ना है, जैसे चीनी यात्री, यूनानी यात्री और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। चलिए शुरुआत करते हैं वेद की। ये आप उतार लीजिए, देखिए बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इसको बता रहे हैं। तो देखते हैं वेद पहले, यानी वेद से भी बहुत प्रश्न उभर कर आते हैं। जो भी वनडे एग्जाम है वेद से प्रश्न आना ही आना है। और देखिए इसके देखने के बाद अब आपको डर लगना बंद हो जाएगा इतिहास से, क्योंकि इतिहास तो उतना इंटरेस्टेड विषय नहीं है, लेकिन हम भाई बना रहे हैं इंटरेस्टिंग। देखा, जो वेद है ना, तो सबसे पहले सोचना क्या है भाई, वेद लेके आयल की एक कौन लेकर आया वेद? तो वेद लेकर आए थे महर्षि, यानी हम इनको कहते हैं संकलन कर्ता। संकलन कर्ता, तो संकलन कर्ता महर्षि कृष्ण, महर्षि कृष्ण। वेद व्यास, वेद व्यास, या इसको कहेंगे, इनको कहेंगे द्वैपायन, द्वैपायन वेद व्यास। देखिए इनका पूरा नाम, यानी वेद के संकलन, जब वेद साहित्य आया तो कोई न कोई भैया लिखा होगा। तो जो कोई न कोई लिखा होगा तो कौन लिखा होगा, इसको याद करने की हमारी जिज्ञासा बनती है। तो इनको सबसे पहले जो हम देखेंगे कि इनके संकलनकर्ता के कौन है, तो संकलनकर्ता निकल कर आएंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनका पूरा नाम। अब चलिए ये तो लिख दिए, अब क्या हुआ इसके खंड के बारे में देखते हैं। चलिए, और वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से। भाई पूछा गया है कि वेद के प्रकार बताइए, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहले चारों का नाम लिख देते हैं। देखिए पहला आप पढ़ेंगे वेद, ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है, ऋग्वेद। और दूसरा आप भैया पढ़ेंगे, ऋग्वेद के बाद आपका आएगा यजुर्वेद। तीसरा भैया पढ़ेंगे आप, तीसरा पढ़ेंगे सामवेद। और चौथा आप पढ़ेंगे अथर्ववेद, अथर्ववेद। तो पूछा जाएगा 4 प्रकार में कि कौन कितने वेद, तो कहेंगे 4 वेद। चारों कौन से वेद? तो याद रहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्रमवार आप पढ़िएगा तो आपको ही समझ में आएगा कि हम सिस्टमेटिक हर चीज को बैठाते जा रहे हैं। पता चला कि एक इतना इधर पढ़ा है, एक इतना इधर पढ़ा है, बाकी सब गायब हो जा रहा है। तो भैया वैसे पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई के लिए आप क्रमबद्ध रहिए। जैसे सिस्टम से देखिए हम चला रहे हैं कि वेद, तो पहले दिमाग आया कि कौन संकलन करता हो गया, फिर उसके बाद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब हर एक के बारे में जानकारी लेना, हर एक के बारे में जानकारी लेना। तो बताइए भैया कि इस तरह कैसे प्रश्न बाहर चला जाएगा? एग्जामिनर का औकात नहीं है कि इससे बाहर चला जाए, इस इतिहास से जो हम प्रश्न बता रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद जो, पहले तो ये बात करेंगे कि ऋग्वेद कैसा। तो सबसे पुराना ग्रंथ जो है आपका वेद है। सबसे पुराना ग्रंथ आप लिख लीजिएगा, उसमें पुराना ग्रंथ वेद है, याद रखना, पुराना ग्रंथ वेद, जिसमें ऋग्वेद की बात करते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले थे, जो ग्रंथ को पढ़ने वाले थे,
या उच्चारण करने वाले थे तो उच्चारण, ऋग्वेद के उच्चारण कर्ता को हम लोग होता या होत्री कहते थे। तो ऋग्वेद के उच्चारण कर्ता जो बोलने वाले थे, बाचने वाले उसको थे, तो उनको क्या कहा जाता था? होत्री कहते थे। ठीक, अब देखिए ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं टोटल। यानी ऋग्वेद में मंडल कितने हैं भैया? तो मंडल हैं 10। ठीक, अब मंडल 10 हुए तो इसमें 1028 जो हैं वो सूक्तियां हैं। यानी सूक्तियां भी पूछा जाता है तो याद रखना सूक्तियों की संख्या जो है, सूक्तियों की संख्या 1028। कितनी सूक्तियां हैं? 1028। हम एक एक का वर्णन इसमें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको उतना पूछा भी नहीं जाता, लेकिन जितना पूछा जाता है सभी के सभी हम बताएंगे। जैसे इसका प्रथम जो और लास्ट वाला, यानी पहला मंडल, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में सम्मिलित किया गया, सबसे बाद में सम्मिलित किया गया, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए मंडल कितने, तो कहिएगा 10। सूक्तियां कितनी? 1028। पहले और 10वें मंडल को सबसे बाद में सम्मिलित किया गया था। चलिए और देखते हैं। देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें है वो पूछता है तीसरा मंडल, यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल, तीसरे मंडल। तो इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता देव, यानी तीसरे मंडल में सूर्य देवता कौन थे? सूर्य देवता सविता देव को समर्पित, सविता देव को देखिए भैया समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो तीसरे मंडल में क्या वर्णन है? तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उच्चारण है। तो गायत्री मंत्र क्या था? गायत्री मंत्र सूर्य के देवता सविता देव को समर्पित होने वाला मंत्र था। चलिए और देखते, अगर हम बात करें 9वें मंडल की, तो सबसे अगर कोई उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट था तो 9वें मंडल में था सोमरस। यानी उस समय सोमरस बहुत ही महत्वपूर्ण रसपान था, इसीलिए इसका वर्णन 9वें मंडल में, किस मंडल में? 9वें मंडल में 144 सूक्तियों में किया गया है, में किया गया है। यानी इतना ही महत्वपूर्ण था कि 144 सूक्तियों में उसका वर्णन किया गया है, इतनी गुणगान गाया जाता था। सोचा भाव। अब देखिए जो ये सोमरस होता था ये हिमालय के हिमवंत या मुजवंत नामक चोटी पर प्राप्त होता था। यानी सोमरस हिमालय के मुजवंत चोटी पर प्राप्त होता था। तो पूछा जाएगा सोमरस कहाँ मिलता था? तो हिमालय के मुजवंत चोटी पर मिलता था।
अब देखिए यह प्राप्त होता था, यहीं पर एक थे चमन ऋषि। भाई देखे होंगे आप लोग कि जो च्यवनप्राश का डिब्बा होता है तो उसमें जो ऋषि बनाए गए होते हैं, तो चमन ऋषि बनाए गए होते हैं, उनका ये बहुत ही मतलब वही निकाल कर लेकर आते थे सोमरस को, और बहुत जो वहाँ के प्रमुख लोग थे उन्हें में बांटा जाता था। तो कहा जाता था कि सोमरस के पीने के बाद व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता या बीमार भी नहीं होता। इसीलिए देखिए च्यवनप्राश का गुण जो बताया जाता है प्रचारों में, तो यही बताया जाता है कि इससे कोई बीमार नहीं होता, यानी औषधियों के रूप में प्रयुक्त होता है। शायद इसीलिए उसका नाम च्यवनप्राश पड़ा होगा। सोमरस हिमालय के मुजवन चोटी से प्राप्त होता था। अब देखिए ये जो सोमरस की बात तो हुई, इसके बाद 10वें मंडल की अगर हम बात करें तो 10वें मंडल में 4 वर्ण व्यवस्थाओं को बताया गया है। 4 वर्ण व्यवस्थाओं को बताया गया है। चलिए देखते हैं, तो चारों वर्ण का जो वर्णन किया गया है वो किसमें है? 10वें मंडल में किया गया है। देखिए 3 पांडुलियां हैं, इसमें आप नोट कर लीजिएगा, 3 नहीं 30 पांडुलियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया है 3 पांडुलियों को ऋग्वेद की। चलिए मिटाते। अब जरा बताना कि इसके बाद क्या? इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यजुर्वेद की बात हम करते हैं। यजुर्वेद का भी वर्णन इसी तरह हम करते चले जाएंगे। यजुर्वेद देखिए भैया, यजुर्वेद जो है, पहली बात तो इसके उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता है। देखिए जैसे उसमें क्रमवार बताए थे वैसे इसमें भी बताते चलेंगे। इसके जो उच्चारण करता है उन्हें अध्वर्यु कहा जाता है। कहा गया, क्या कहा गया? अध्वर्यु कहा गया उसके उच्चारण करता है, यानी जो यजुर्वेद के ज्ञाता थे, जो बांचते थे, जो उच्चारण करते थे, वह अध्वर्यु उनको कहा गया। चलिए आगे देखिए यजुर्वेद, यजुर का मतलब होता है यज्ञ, यानी यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात देवताओं की स्तुति में जो यज्ञ कराया जाता था वो यजुर्वेद उसको बताता है। अब देखिए यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह, यानी यज्ञ कैसे किया जाता है, इसमें किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, इसलिए वह यजुर्वेद का एक और नाम पड़ा कर्मकांडी, यानी कर्मकांडीय वेद। तो आपसे पूछा जाएगा किसको कर्मकांडी वेद कहा जाता है, तो कहा जाएगा यजुर्वेद को। उसके पीछे कारण है कि इसमें यज्ञ कैसे किया जाता है, उन सभी विधियों का लेखन इस यजुर्वेद में मिलता है। चलिए अब देखिए यजुर्वेद के बाद, यजुर्वेद के कर्मकांडी शब्द जो उसको बोला गया, उसके बाद अगर हम देखें इसके इंपॉर्टेंट बात की चर्चा करें भाई, तो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। यहां तक लिखते हैं, यजुर्वेद जो है 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, देखिए शुक्ल यजुर्वेद इसको पद में पाया गया। किसमें? पद में, एक पद में लिखा मिला हुआ है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा मिला हुआ है, गद्य प्लस पद्य।
या पद्य प्लस गद्य लिख देते हैं। चलिए, पद्य प्लस गद्य दोनों में लिखा मिला हुआ है। तो ऐसे तो ये पूछा नहीं था, जो पूछा हुआ है वो ये कहा है कि बताइए कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। तो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है यजुर्वेद। ठीक। अब इसके बाद अगर आपसे इसके अंदर पूछता है तो आप उसको कृष्ण यजुर्वेद बताइएगा। चलिए देखिए, जो शुक्ल यजुर्वेद है वो तो पद्य में पाया गया, कृष्ण यजुर्वेद वो गद्य और पद्य दोनों में मिला है। एक बात आपको बता दें कि जो शुक्ल यजुर्वेद है, ये शुक्ल यजुर्वेद, इसको वाजसनेयी यजुर्वेद भी कहा जाता है, या वाजसनेयी वेद भी कहा जाता है। तो वाजसनेयी वेद किसे कहा जाता है? शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है। चलिए, अब आपकी बात आती है ही बारिश की, सामवेद की। सामवेद, देखिए सामवेद में पहले साम वेद जो है इसके उच्चारणकर्ता को क्या कहा जाता है? तो उच्चारणकर्ता कहलाते हैं आपका, सामवेद के उच्चारणकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता क्या कहा जाता है भैया? उद्गाता कहा जाता है उच्चारणकर्ता को। अब देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो साम का अर्थ क्या होता है? देखिए साम का अर्थ होता है गान, अर्थात गाया जाने वाला गाना। यज्ञ के समय जो गाने गाए जाते थे उसे हम लोग साम कहते थे, उसका संकलन हमें सामवेद हम कहते हैं, सामवेद। अब ये यहाँ से बात आई कि इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी संगीत हैं सबकी उत्पत्ति सामवेद से हुई है। तो हम कह सकते हैं संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है, सामवेद से हुई है। अब देखिए सामवेद से हुआ है, इसमें ऋचाओं की संख्या पूछा जाता है कभी कभार। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बताना भाई है कि ऋचाएं जो हैं वो 1875 हैं। तो सामवेद में 1875 ऋचाएं हैं, ऋचाएं, जिसमें से 99 ऋचाएं सामवेद की हैं। जिसमें से 99 ऋचाएं किसकी हैं? सामवेद की हैं। शेष ऋग्वेद से ली गई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं भाई। 99 ऋचाएं सामवेद से हैं और शेष जितने भी बचते हैं वे ऋचाएं ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए और भी बात करते हैं सामवेद की। सामवेद तो हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, देखिए अथर्ववेद के जो उच्चारण करता हैं उन्हें हम लोग ब्रह्मा कहते हैं, यानी उच्चारण कर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। यानी इसको जो पढ़ने वाले थे उन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। अब बात है कि कभी कभार पूछता है कि ये बताइए कि ये अथर्ववेद नाम क्यों पड़ा है? तो बता दें आपको कि अथर्ववेद जो संकलन करता थे, यानी संकलन करता, वो 2 लोग थे। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं एक थे, 2 लोग थे। पहले थे अथर्व ऋषि और दूसरे थे अंगिरस ऋषि। तो इसीलिए इन दोनों नामों को मिलाकर इसे अथर्वांगिरस कहा जाता है। अथर्वांगिरस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, इसमें जो वर्णन किया गया है वो देखिए जादू टोना का है, औषधि का है। पूछा गया भैया जादू टोना, औषधि आदि के बारे में अथर्ववेद में लिखा गया है। इसे भैषज वेद भी कहते हैं, भैषज वेद भी कहते हैं।
तो पूछा जाएगा आपसे कि जादू टोना का वर्णन किसमें किया गया है, तो आप बताइएगा कि अथर्ववेद में किया गया। बता दे तीनों वेदों के बाद इसका वर्णन हुआ है, तीनों वेदों के बाद ये आया हुआ है अथर्ववेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब चारों अगर वेद को मिला दिया जाए तो संहिता कहा जाता है, यानी चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को मिलाकर संहिता कहा गया, संहिता कहा गया। चलिए ये आप याद करिए। अब हम बात करते, देखिए चारों वेदों के बारे में हमने तो जिक्र कर लिया, अब बात करेंगे वेदांग की। तो हेडिंग लगाइए वेदांग। जैसे हम लोग भैया जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसका मीनिंग तो नहीं निकल पाता, उस मीनिंग को समझने के लिए हम लोग डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। तो डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं, ये समझिए एक प्रकार का भैया डिक्शनरी है। ये वेदांग एक प्रकार का डिक्शनरी ही है जो चारों वेदों के अर्थों को बताता था। यानी वेदांग चारों वेदों को समझने के लिए वेदांग को बनाया गया था। ये शब्दकोश था, समझ लीजिए उसका। यानी वेदों को समझने के लिए इसको बनाया गया था। वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाया गया था। तो समझ गए भाई कि वेदों को समझने के लिए वेदांग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात हम और करें कि ये जो वेदांग पूछा गया था कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, वेद के अंग वेदांग ये कितने प्रकार के, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के बनाए गए। याद रखना वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं। तो 6 वेदांग याद करने के लिए हम ट्रिक लिखवा दे रहे हैं, आपको याद हो जाएगा। तो लिखेंगे कल जो सुनी व्याकरण छंद की। अब इसका थोड़ा सा विस्तार करें। कल से देखिए हो जाएगा कल्प, कल से हो जाएगा कल्प, जो से हो जाएगा ज्योति, यानी कल से हो जाएगा कल्प और ज्यो से हो जाएगा ज्योति। तो ज्योतिष कह दें इसको, तो कल्प हो गया, ज्योतिष हो गया। देखा सुनी लिखा हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो शिक्षा, इससे स से हो जाएगा शिक्षा, नी से हो जाएगा निरुक्त, व्याकरण पूरा व्याकरण है, और छंद पूरा छंद है। तो ऐसा ट्रिक जो आपके दिमाग में पूरा बैठ गया होगा, कल जो सुनी व्याकरण छंद की, तो कल से हो जाएगा कल्प, ज्योतिष हो जाएगा ज्यो से, और शिक्षा हो जाएगा स से, नी से हो जाएगा निरुक्त, व्याकरण हो जाएगा छंद। देखिए निरुक्त का अर्थ होता है भाषा का ज्ञान होना, यानी भाषाओं का वर्णन। चलिए वेदांग आया समझ में। अब हम बात करेंगे महाकाव्य की। महाकाव्य की देखिए महाकाव्य में 2 चीज आते हैं, एक आता है रामायण और दूसरा होता है महाभारत। एक रामायण और दूसरा महाभारत, यही के समझने में सब परेशान है, रामायण और महाभारत। तो रामायण से जो प्रश्न आता है, तो रामायण पूछा जाता है कि इसकी रचना कौन किए थे, संकलन करता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। संकलन करता कौन थे, तो कहा जाएगा वाल्मीकि जी, यह महर्षि वाल्मीकि। और वेद व्यास महाभारत के संकलन करता थे। तो ये देखिए महाकाव्य भी खत्म। कुछ पुराणों से भी प्रश्न आते हैं, चलिए देखते हैं पुराण। अभी हम आपको समझा रहे हैं
कि साहित्यिक स्रोत में क्या आते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर चलेगा। फिर उसके बाद चैप्टर शुरुआत होगा आपका कि पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या था, फिर जैन धर्म बौद्ध धर्म का वर्णन चैप्टर वाइज करेंगे। देखिए पुराणों में जो हमको मतलब ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी संख्याएं हैं पुराणों की, तो 18 पुराण हैं। कितनी संख्याएं हैं? 18। तो 18 पुराण। अब बात करेंगे 18 पुराण में सबसे पुराना पुराण कौन सा है, ये पूछा गया है। तो सबसे पुराना पुराण, सबसे पुराना पुराण तो कहेंगे मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य का मतलब होता है मछली, यानी मछली पुराण भी आप कह सकते हैं। तो मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण। चलिए और भी जिक्र करते हैं पुराण की बात। देखिए जो पुराण लिखे गए थे, ये आप देखेंगे कि ज्यादातर वंशजों की इसमें बातें आती हैं। ये वंशों के कारण ही पुराण का अस्तित्व रहा है। तो हम कहेंगे पुराण का अस्तित्व, पुराण का अस्तित्व भैया, अस्तित्व वंशों के कारण रहा है। वंशों के कारण रहा है, जिसमें वंश आपको 3 देखने को मिलेंगे, जैसे सातवाहन वंश, वाहन वंश, फिर आपका मिलेगा मौर्य वंश, फिर आपका मिलेगा गुप्त वंश। अब देखिए सातवाहन वंश में जो पुराणों का अस्तित्व है, जिसे विष्णु पुराण हुआ, फिर उसके बाद मत्स्य पुराण हुआ, वायु पुराण। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मत्स्य पुराण की, यानी मत्स्य पुराण जो ज्यादातर मतलब ये आया अस्तित्व में तो सातवाहन वंश के कारण ही जाना जाता है। और मौर्य वंश में विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण। गुप्त वंश में आपका वायु पुराण। तो ये चीजें से जो हमें देखने को मिली, तो ये थे ब्राह्मण साहित्य। आपको पूरा दिमाग में बैठा दिए होंगे, आप इसको क्रमवार अगर लिखे होंगे जैसे हम लिखवाए हैं। देखिए कहीं तनिको लिखा गया है ज्यादा से ज्यादा हम लिखवाए ही नहीं। उस ग्रंथ उस किताब को पढ़कर क्या फायदा भाई, जिसमें पूरा एकदम दिमाग ही बोझ हो जाए, चिंता बढ़ जाए। तो वैसे को हमें नहीं पढ़ना है, हमको चिंता मुक्त होकर पढ़ना है। तो चिंता मुक्त ऐसे ही हुआ जाता है। इस टेक्निक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका इतिहास का एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। बाकी जो ब्राह्मणेतर है हम उसे अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। ब्राह्मणेतर और लौकिक साहित्य को खत्म कर देंगे।